गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कैपेसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटी। कैपेसिटी का पिछला मैंने 2 वीडियो बना दिया है ना। एक मैंने बताया था कैपेसिटी के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी कैसे करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी निकालते कैसे। आप लोग को 3 चीज का कैपेसिटी निकालना है क्लास 12th में। 3 चीज का, एक पैरेलल प्लेट का, एक सिलेंड्रिकल का और एक स्फेरिकल का, है ना। तो 3 वीडियो ही बनेगा। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। कोई भी अगर पांच नंबर, एक बात और ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, है ना। जब भी बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ध्यान से एक बार फिर सुन लेंगे। पहला कैपेसिटर जो निकालते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट के लिए, मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दूसरा स्फेरिकल के लिए, तीसरा आपका हो जाएगा सिलेंड्रिकल के लिए, मतलब सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और पैरेलल। ये 3 कैपेसिटी सॉरी 3 टॉपिक का कैपेसिटी हम लोग को निकालने के लिए बोला जाता है। एक पैरेलल प्लेट के लिए, एक स्फेरिकल के लिए और एक सिलेंड्रिकल के लिए। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल, मतलब बेलनाकार कैपेसिटर आपको दे रहा है ना। बेलनाकार कैपेसिटर दे रहा है तो उसका कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को कुछ बात याद रखना पड़ेगा। वो बात क्या क्या वो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेट dx बाय x, है ना, वो क्या होता है आपका लॉग मॉड x प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर हमारे इंटीग्रेट dr बाय r है ना, ये होगा लॉग मॉड r प्लस c। अगर हमारे इंटीग्रेट dr बटे में r है ना, और यहाँ पे r1 से r2 है, लिमिट दे दिया तो लॉग मॉड r से, इसको लिमिट को हम लोग तोड़ेंगे, कहां से कहां है, r1 से r2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग मॉड r2 माइनस लॉग मॉड r1। ये बात आपको अभी जरूरत पड़ेगा, इतना बात की आप लोग की आवश्यकता भी हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गया आपका, है ना। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, है ना, तो आगे आपका जरूरत पड़ सकता है लॉग बेस ई होता है ना, ई एक्सपोनेंशियल। और जब इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग अगर बेस ई है और उस बेस ई को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, तो लॉग क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इन सारी बातों की हम लोग की आवश्यकता होगी। पहले आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो उसे तो आपने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक जो हम लोग को फार्मूला जो निकालना है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या बोला है, सिलेंड्रिकल। क्या बोला है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पहले हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे और एकदम इजी समझेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी कंसेप्ट है, जितना बात मैंने अभी लिखा है बस उतना ध्यान रखिए। और बाद में थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है वो हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपका हो गया कैपेसिटर, बोला है पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। थोड़ा सा इसको उधर कर देता हूं मैं। चलिए ये आपका हो गया पैरेलल, पैरेलल मत बोलना, सिलेंड्रिकल, है ना। ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये क्या आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये हो गया। अब ये बोलेगा सर सिलेंड्रिकल आप बना रहे हो तो इसमें 2 क्यों खींच रहे हो, क्योंकि ये आपका जो होता है ना हॉलो टाइप का होता है ना। अंदर से वायर होगा फिर साइड से किया हुआ होगा, तो 2 चीज यहाँ पे हम लेके चलेंगे। चलिए तो यहाँ पे 2 बातें, इसको मैं बीच से एक लाइन खींच देता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट ये मान लीजिए, ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट, क्या है सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। ये सेंटर से मैंने एक लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो आउटर रेडियस है मतलब बाहर का रेडियस, उसको मैं मान लेता हूँ r2। क्या मानता हूँ, r2 मतलब बाहर वाला रेडियस है। और जो इनर रेडियस है मतलब अंदर वाला जो रेडियस है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, r1। कोई दिक्कत नहीं। आउटर रेडियस क्या है, r2 मतलब बाहरी त्रिज्या क्या है, r2। आंतरिक त्रिज्या क्या है, r1 है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, l है। कितनी है, l है। कितनी है, l है। इतना स्पष्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आउटर सरफेस होगा इसका वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। ध्यान से समझ रहे होंगे। आउटर सरफेस क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। फोकस करेंगे आप लोग, है ना।
और जो इनर जो स्फीयर है, सॉरी सिलेंडर है, वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। दोनों मतलब कि मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बल्कि लेकिन होगा क्या? ऑपोजिट होगा। एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो फिर से समझ लेंगे, इनर रेडियस क्या था? R2, आउटर रेडियस क्या था? R1 था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस घेरेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गॉसियन सरफेस घेरता हूँ। मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस घेर लिया। इसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस क्या है आपका? R। कितना रेडियस है? इसका रेडियस है R। गॉसियन सरफेस रेडियस क्या है? R है। मतलब मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस घेरा है, इसकी रेडियस क्या है? R है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है? X है। क्या है? X है। कितनी लेंथ है? X है। क्या है? X है। अब इस पूरे सिलेंडर को मैंने जो चार्ज दिया था वो चार्ज दिया Q। कितना चार्ज दिया? Q चार्ज दिया। कितना दिया? Q चार्ज दिया। फिर से एक बार समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, आप लोग को एक हॉलो सिलेंडर बनाया, मतलब कि खोखला बेलन जिसको बोलते हैं, है ना। खोखला बेलन में मैंने क्या किया, जो आउटर रेडियस था उसको R2 माना है, इनर रेडियस मतलब कि बाहरी त्रिज्या को R2 और आंतरिक त्रिज्या को R1 माना है। इसी सेंटर से मैंने एक लाइन खींच दिया, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसका जो आउटर सरफेस होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो इनर वाला होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी जो टोटल लेंथ था वो मैंने क्या मान लिया? L मान लिया। कितना मान लिया? L। और जो चार्ज दिया गया वो चार्ज कितना दिया गया? Q दिया गया। कितना दिया गया? Q। उसके बाद मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस घेरा। क्या घेरा? गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस क्या है? R है। रेडियस मतलब त्रिज्या क्या है? R है, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? X है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी वीडियो को रोक कर, है ना, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, मान लिया L लंबाई का कोई बेलनाकार संधारित्र है, मतलब कैपेसिटर है। L लंबाई का कोई बेलनाकार संधारित्र है जिसकी बाहरी त्रिज्या R2 तथा आंतरिक त्रिज्या क्या है? R1 है। हो गया। इसमें जो है Q कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाता है। कितना कूलम का? Q कूलम का आवेश इसको दिया जाता है या प्रवाहित किया जाता है। इसका जो बाहरी सतह है उस पे माइनस Q कूलम तथा मतलब नेगेटिव चार्ज लेके नेगेटिव, तथा आंतरिक पे पॉजिटिव चार्ज स्थित है। हो गया। हम एक गॉसियन सतह घेरते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है? R है, लंबाई क्या है? X है। लंबाई क्या है? X है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा अच्छा से, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो टोटल लेंथ L था, उस लेंथ L के लिए चार्ज क्या है? Q है। टोटल लेंथ L के लिए चार्ज क्या है? Q है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेंथ L, लिखिए L लेंथ हैज चार्ज Q। कितना चार्ज है? Q चार्ज है। सो वन लेंथ हैज चार्ज Q बाय L। और X लेंथ की अगर बात करें, X लेंथ हैज चार्ज Q बाय L इंटू X। कोई दिक्कत यहाँ में नहीं ना। तो ये जो निकला आप लोग का चार्ज है ना, ये किसके निकला? ये निकला आपका गॉसियन सरफेस के, यानी कि ये मेरा निकल गया Q इनक्लोज्ड। क्या ये मेरा क्या निकला? Q इनक्लोज्ड Q बाय L इंटू X। इसको आप कीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। अब चलिए हम लोग आते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की परिभाषा से मैंने बताया क्या फाई इक्वल टू क्या होता है? E ds। क्लोज इंटीग्रल में चलेंगे, डी फाई यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू या इक्वल फाई लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाई इक्वल टू E को बाहर कीजिए, E ds कीजिए क्लोज्ड। अब क्लोज्ड का जब निकालेंगे तो भी तो सिलेंडर ही होगा, लेकिन ये किसके लिए है? गॉसियन सरफेस के लिए। तो गॉसियन सरफेस में देखिए रेडियस क्या है? R है उसका, है ना, और लेंथ क्या है? L है। तो आप याद कीजिए बेलन का जो वक्र होता है CSH जो होता है वो होता है 2 पाई RH। याद है आ रहा है? क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या CSH जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है? 2 पाई RH, मतलब 2 पाई R इंटू हाइट, 2 पाई RH। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो A इंटू 2 पाई R, रेडियस तो R ही है लेकिन लेंथ कितनी है इसकी? X है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? X लिखेंगे। किसका माना गया? फाई इक्वल टू। हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, वी नो दैट, या फ्रॉम गॉस
गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है ना, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से, तो फाई इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू तो मैंने पहले निकाला था ना, क्यू बाय एल इंटू एक्स आई टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको करेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयर करें तो ई भी फाई का वैल्यू है और ई भी किसका वैल्यू है, फाई का वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पूरा फोकस वीडियो पे कीजिए पूरा अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, e इंटू 2 पाई आर एक्स है ना, यहाँ पे मेरा क्या है, q इंटू एक्स बट्टे में l इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब x से x हो रहा है कैंसिल, तो इसको करेंगे हम लोग कैंसिल। अब यहाँ से e का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये बट्टा में आएगा ना, तो q बाय 2 पाई r इंटू l इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहले जल्दी से आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। कैसे लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके, तो पॉज करके जल्दी से पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया, इसी को थोड़ा सा हम लोग सही करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एल इंटू 1 बाय आर। इसको मैंने अलग कर दिया, इसको मैंने कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड, हो गया। अब आप लिखेंगे वी नो दैट, याद कीजिए एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। क्या बताया था, डी बाय डी आर। यहाँ से अगर डीबी का वैल्यू हम निकालते हैं तो माइनस डीबी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी आर। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डीबी इक्वल टू माइनस डी आर, हो गया। अब डीबी ई का वैल्यू तो पहले निकाल चुके हैं ना, इसको यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे माइनस 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल इंटू डी आर बाय आर। ये जो डी आर था डी आर, डी भी इक्वल टू नेगेटिव था, नेगेटिव में लिख दिया, इसको कीजिए इक्वेशन ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे R2 से R1 में इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, R2 से R1 में क्या लिखेंगे हम लोग, टू हैव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक है इनर आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस क्या है R1 है, तो R2 से R1 में करेंगे तो टोटल का हम लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we integrate equation A in the limit of R2 to R1। कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1। चलिए, तो dv इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल इंटू डी आर बाय आर, हो गया। R2 से R1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे dv के क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। देखिए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कीजिए, बाहर कीजिए, तो माइनस 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q बाय एल है ना, इंटू डी आर बाय आर। कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक, ठीक है। जल्दी से आप लोग यहाँ तक आइए। चलिए आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए मैंने फॉर्मूला जस्ट बताया था कि इंटीग्रेट log dr बाय r अगर रहे तो log mod r होता है। क्या होता है, log mod r। यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q बाय l, देखिए dr बाय r है, क्या लिखेंगे इसको, log mod r। log mod r कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक, फिर यहाँ लिखेंगे R2 से R1 तक, हो गया। माइनस 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय l। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, R2 R1 आएगा तो log mod R1 माइनस log mod R2, ये आएगा। अब चलिए यहाँ पे माइनस है ना, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो माइनस ना प्लस होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय l है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे log mod R2 माइनस log mod R1, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अच्छा एक फॉर्मूला और ध्यान लगाइए आप लोग थोड़ा सा, log m माइनस n है ना, तो मैंने बताया था log m बटे n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। याद आ रहा है, बेसिक में आप लोगों ने पढ़ा था
log m by 10 क्या होता है, log m minus log n। तो m minus n है ना, तो log m by 10 इसको लिख सकते हैं, लिखिए फिर 1 by 2 pi epsilon naught q by l into log r2 by r1। यहाँ पे इसका बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा इसका e, क्या रहेगा e, क्या रहेगा e रहेगा बेस, क्या रहेगा e। अच्छा ये आ गया आपका v का वैल्यू, इक्वेशन करेंगे इसको हम लोग b। अब याद कीजिए we also know that q इक्वल टू मैंने क्या बताया था, c इंटू v बताया था, याद आ रहा है। q इक्वल टू क्या होता है, c इंटू v होता है। फॉर्मूला याद कीजिए, q इक्वल टू c इंटू v। कैपेसिटर में मैंने आप लोगों को समझाया था एकदम अच्छा से, कैसे आता है नहीं आता है इसको। चलिए q को रहने दीजिए, c का वैल्यू रहने दीजिए, अब v का यही ना है, पुट कीजिए 1 by 2 pi epsilon naught q by l इंटू log mod r2 बटे में r1। तो हम यहाँ से देख रहे हैं q से q क्या हो रहा है, कैंसिल, q से q करेंगे कैंसिल। अब फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आगे हम लोग बात करते हैं। वीडियो पॉज करके लिखा कीजिए तेजी में थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बोलेगा सर 1 बच रहा है इक्वल टू c इंटू, इधर क्या बच रहा है 1 by 2 pi epsilon naught, ठीक है, और log mod r2 बटे r1 बटे में क्या बच रहा है, l बच रहा है, क्या बच रहा है, l बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे c इधर है ना, तो c को जब इधर आएंगे तो बट्टा में आएगा 1 by c इक्वल टू 1 by 2 pi epsilon naught, ठीक है, log mod r2 by r1 बटे में l। अब देखिए c नीचे है, तो c को जब ऊपर भेजेंगे तो सभी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो c को ऊपर डालिए, c ऊपर जाएगा तो ये भी क्या आएगा 2 pi epsilon naught, ठीक है, l ऊपर, यहाँ पे बेस क्या था, e था, log e r2 बटे में r1। मॉड लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये भी समझाया था, पहले ही आप लोगों को समझा दिया था कि अगर लॉग का बेस अगर e है, क्या है e है, अगर उसको 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग ये फॉर्मूला आपका आ चुका है ना, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, e है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 में, तो 10 में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो c को लिखेंगे 2 by epsilon naught इंटू log l, सॉरी log e है ना, इसके लिए बेस e है, तो इसको जब 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 log 10 r2 by r1। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका आ गया फॉर्मूला है ना, 2 pi epsilon naught by 2.303 into l by log r2 by r1। अब क्या करता है, आपको जो है किसी किसी किताब में, जैसे यहाँ पे एडिस में निकाले के चला था r2 r1 ना, किसी किसी किताब में क्या रहता है b और a रहता है, क्या रहता है b। जैसे यहाँ पे r2 है तो यहाँ पे क्या रहेगा b रहेगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू 2 pi epsilon naught by 2.303 into l by log r2 की जगह पुट करेंगे b और r1 की जगह पे a, क्योंकि कभी कभी जो है आपको किसी बुक में या एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में r2 r1 न देकर क्या देगा, b बटे a देगा। तो वहां पे b बटे a भी सही है, क्योंकि आउटर रेडियस b ले रहा है और इनर रेडियस मतलब आंतरिक त्रिज्या जो है वो क्या लिया जा रहा है, a लिया जा रहा है। तो जल्दी से फिर आप लोग फटाफट यहाँ तक आ जाइए। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया, अब थोड़ा सा फिर से ध्यान लाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये वाला, तो थोड़ा सा मैं आपको की पॉइंट्स कुछ हिंट कर देता हूँ। हिंट्स अब मैं कर देता हूँ क्या क्या याद रखना है। देखिए पहले याद क्या रखना है कि मैंने क्या किया था, क्यू इनक्लोज निकाला, तो क्यू इनक्लोज हम लोग को निकाल लेना है ना। क्यू इनक्लोज निकाला था मैंने, क्यू बाय एल इंटू एक्स, ये निकाला सबसे पहले गॉसियन सरफेस के लिए। फिर आपको लगाना है फाई इक्वल टू क्या होता है, ईडीएस, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ क्या क्या हमने किया। ईडीएस लगा देना, ईडीएस है ना। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि जब ईडीएस का निकालेंगे तो ई बार क्लोज इंटीग्रल डीएस होगा, और क्लोज इंटीग्रल डीएस का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 2 पाई आर इंटू एक्स, क्योंकि ये किसके लिए है, गॉसियन सरफेस के लिए। किस सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप में हम लोग को लगाना है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। फिर चौथा स्टेप की अगर हम बात करें, चौथा स्टेप में मैंने दोनों का कंपैरिजन किया और उसके बाद फिर हमको क्या लगाना है, इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर, ये हो गया। उसके बाद पांचवा स्टेप में मैंने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था R2 टू R1, इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, R2 से R1 में,
बस स्टेप को ध्यान रखिए, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना तो उसका स्टेप ध्यान रखिए, स्टेप क्या करना है। बच्चे क्या होते हैं, स्टेप भूल जाते हैं, स्टेप भूल गए बस गए काम से। तो स्टेप क्या है, R2 से R1 में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपको याद रखना है लॉग m बटे, यानी कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ R2 बटे R1 जो होता है ना, वो क्या होता है लॉग R2 माइनस लॉग R1। मॉड आप लगा सकते हो, मॉड रहे तो मॉड, नहीं रहे तो नहीं रहे, क्योंकि मॉड था उसमें। उसके बाद एक फॉर्मूला और मैंने आप लोगों को बताया इसमें, कि dr बटे r रहेगा इंटीग्रेशन, ये क्या होगा लॉग मॉड r होगा। अगर R2 से R1 है तो R2 से R1 यहाँ लिख देंगे, मतलब R1 से R2 जो है, मतलब लिमिट जो है उसको हम लोग को लिख देना है, अगर लिमिट है तो प्लस ही होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है, इतना स्टेप मैंने इसमें किया है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि लॉग अगर ई होता है ना, अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है 2.303 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सारी बातों की आवश्यकता इस फार्मूला को प्रूफ करने में आपको होगी। अब एक बात और यहाँ पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, कभी कभी बोल देता है कैपेसिटेंस बताइए, लेकिन पर यूनिट लेंथ बताइए। क्या बताइए, पर यूनिट लेंथ बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि पर यूनिट लेंथ में इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके कहीं पे हिंट करके लिखिएगा कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए इतनी बातों की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर बोले पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्या पूछ रहा है हमसे, पर यूनिट लेंथ में कैपेसिटेंस क्या होगा। तो करेंगे तो सीधे से इक्वल टू लिखेंगे हम लोग C/L, क्या लिखेंगे C/L। तो सीधा वैल्यू तो मैंने पहले ही निकाल रखा है, क्या है मेरा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में 2.303 इंटू L बाय लॉग B बाय H, मैंने भी समझा दिया था, B बाय लिखो चाहे R2 बाय R1 लिखो, एक ही बात है, इंटू 1 बाय L। तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी, है ना, तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, बस वही फॉर्मूला लिख देते हैं, वो फॉर्मूला नहीं होगा। पर यूनिट लेंथ बोला है तो आपको ध्यान रखना है कि L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकल गया पर यूनिट लेंथ का। अगर बोले सिलेंडर का कैपेसिटेंस बताइए पर यूनिट लेंथ में, तो पर यूनिट लेंथ की बात करें तो ये आपका होगा L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, धन्यवाद।